हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है अभी 6:30 बजे से। जस्ट मैं अभी उठी हूँ। मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा आपको, मेरा मन ही नहीं कर रहा अभी उठने का, मतलब नींद आ रही है अभी, पता नहीं क्यों। तो बाहर लगी थी रात को बारिश। मैं आपको मौसम दिखाती हूँ आज का। मौसम कुछ इस प्रकार है आज का। के साथ दोस्तों मैं हो चुकी हूँ अभी तैयार, मतलब रेडी देहरादून के लिए। यहीं से मतलब अपना सामान लेके सीधे नीचे वोट भी दूँगी, वहीं पे से चली जाऊँगी नीचे, क्योंकि वापस ऊपर आना पड़ेगा मुझे घर पे, फिर घर से वापस नीचे जाना पड़ेगा। इतने में मैं थक जाऊँगी ऊपर नीचे करते करते। इसलिए मैंने भी क्या सोचा, मम्मी लोगों ने बोला कि वोट देना तो वहीं पे से तुम चली जाएगी नीचे। तो अभी मम्मी जा रखी है सुबह सुबह घास को। मेरा भाई गया है मंदिर, क्योंकि आज सोमवार भी है ना। तो मैं नहीं गई ना, मैं अभी नहाई हूँ, क्योंकि कल की नहाई थी। यहाँ का मौसम देख सकते हो कि यहाँ लगी है बारिश, रात से बारिश लगी थी। तो मैं अभी गाड़ी में जाऊँगी, फिर हवा लगेगी ना, तो उसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। जुकाम वगैरह हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी ना। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं अगर टाइम से पहुंच गई तो मैं वहीं जाके नहाऊंगी, वहीं जाके मंदिर भी जाऊंगी बोल करके। तो देखते हैं गाइस क्या होता है बोल करके। अभी तो पहले जाएंगे हम मंदिर बोली में वोट देने, पंचायती भवन में। पहले तो हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, नीचे स्वर्गा गांव है ना, वहाँ जाना पड़ता था, जंगलों में थी वहाँ स्कूल। अब तो मतलब पापा लोगों ने, इन्होंने पिछली बार पता नहीं कहाँ कहाँ बात करके हमारा वो बूथ जो होता है वोटिंग बूथ, वो जाकर हमारे ही गांव में लेके आए, मतलब यहाँ पे पंचायती भवन पे। वहाँ पे ऐसा है ना कि वहाँ जंगल में जैसे ये वोटिंग के लिए जो अधिकारी लोग आते हैं वो भी आ रहे थे, तो जंगल में अकेले कैसे रहना था उन लोगों ने भी। तो इसी वजह से उन्होंने बात करी पापा लोगों ने, बाकी ताऊ पता नहीं किस किस ने बात करी, मुझे नहीं पता। बट पिछली बार से वो यहाँ ला गए थे पोलिंग बूथ, तो उसके बाद से यहीं हो रही है वोटिंग। तो इस बार भी वहीं होगी, वहीं हो रही है मतलब। तो हम जाएंगे अभी बाद में। मेरा सामान भी हो चुका है पैक, मेरा छोटा सा पर्स, बाकी बैग में मैंने क्या रखे हैं, 2-3 जोड़ी मेरे कपड़े होंगे। एक मेरी पिछली बार की सूट यहीं छूटी थी ना, तो वो लेके जाऊंगी मैं इस बार। वैसे मैं पहनती बहुत कम ही हूँ उसको, पर फिर भी लेके जाऊंगी। कभी ऐसा होता है ना, ऑप्शन में रखना पड़ता है वो सूट का। तो बाकी क्या था, मेरा कुछ था नहीं, बस करेले निकाले थे मैंने कल के, वो हैं। बस यही सामान है, इस बार कुछ भी नहीं है ज़्यादा। कुछ मतलब सब्ज़ी वगैरह कुछ ज़्यादा हो नहीं रखी है, कुछ हो नहीं रखा है, तो इसलिए तैयार मैं हो गई हूँ। मैं बैठी हूँ फ़िलहाल। मैं क्या करूँ तब तक, जब तक मम्मी भी नहीं आई, क्योंकि जो गाड़ी है ना, वो गाड़ी ने बोला है कि अभी मतलब आराम से आना बोल करके, तो इस चक्कर में मैं आराम आराम से जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी बिल्ली रानी सो रही थी, चली गई हो मेरे डर से भाग के। मैं जा रही हूँ मम्मी को आवाज़ लगाने। आवाज़ तो मैं घर से लगा रही थी पर सुनी नहीं दी, इसलिए मैंने बोला मैं ही जाती हूँ नीचे, देखती हूँ कहाँ है, क्योंकि टाइम 8 बजने वाला है। बट चिया समझ लो 2-3 मिनट तय रखे, तो फिर आधा टाइम मुझे वहाँ पे वोटिंग के वहाँ पे भी लग जाएगा ना, इसलिए। तो यहीं गई है शायद नीचे। ए माँ निको बाबा धा लाउनु त्यो किधे बबरानी किले। अभी मेरा मन कुछ खाने का नहीं है, तू घर आ जा बस जल्दी से। मैंने मम्मी को आवाज़ तो लगा दी है, मम्मी मेरे पीछे पड़ी है कि कुछ खा ले कुछ खा ले कुछ खा ले बोल के। बट मुझे कुछ खाना होता नहीं है गाड़ी में जाने से पहले। देखो आम कितने प्यारे प्यारे लगे हैं, छोटे छोटे, 4 एक साथ लगे हैं उसमें। मेरे पीछे बोल रही है कि खाना खा ले, कुछ खा ले, बिस्किट खा ले, बंद खा ले, बंद बिस्किट सब है, नमकीन खा ले, कुछ तो खा ले। वेल मैंने कहा नहीं। चाय बोल रही थी सुबह, पर चाय से गैस बन जाएगी पेट में, फिर उल्टी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा मेरा मन कुछ खाने का नहीं है, बोल बिस्किट ही खा, कुछ खा। मैंने कहा मैं रास्ते में देख लूँगी, तो रास्ते में वैसे भी नहीं खाती।
क्यों गाइस। और एक इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कोई आ रहा कोई जा रहा है, फर्क तो पड़ता है। लोग आएंगे तो भौंकेगा। अभी देखो क्या सो रहा। उठ जा भाई, लोगों की मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो दे दे, हेलो हेलो दे, हेलो हेलो। अब मुंह पे पड़ेगा। हेलो 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 दे जल्दी दे, हाथ दे, हाथ हाथ दे दे, हेलो 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 दे 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 भाई, ये देगा, दे दे, हेलो कर, हेलो हेलो हेलो। साला अभी उसका मूड नहीं है गाइस हेलो करने का, छोड़ो उसको। बिल्ली पता नहीं क्या देख रही है वहाँ पे। और हमारा जो मुर्गा था वो भी काफ़ी बड़ा हो गया है। वो आजकल उसे मतलब कम ही बाहर निकालते हैं, वरना हमने यहाँ खेतों के चारों तरफ जाली वगैरह लगाई है ना, तो वो भाग जाता है। पकड़ने में ही नहीं आता है। उसको पकड़ने के लिए कम से कम 2-3 लोग चाहिए। तो सुबह खोला था वो, तब मैं मतलब सो रखी थी, उस टाइम पे खोला होगा पापा ने भाई ने, तो वो सब चले गए इधर उधर। तो तब किसने खोलना है, तब बंद कर दिया। पापा भी वहीं जा रखे हैं वोटिंग के उसमें, क्योंकि पापा की ड्यूटी है ना अंदर, पता नहीं क्या है, जो भी होते होंगे। तो पापा की ड्यूटी अंदर है, इसलिए पापा सुबह ही चले गए। तो इस वजह से मम्मी लोग बाद में जाएंगे, उनका तो व्रत वगैरह भी है, तो वो तो मंदिर भी जाएंगे वहाँ से। मेरे पीछे पड़े थे कि आज यहीं रुक जा, आज यहीं रुक जा, मंदिर जाएंगे, तेरा व्लॉग भी बन जाएगा पूरा अच्छे से, कीर्तन वगैरह करेंगे वहाँ। बट मेरी किस्मत गाइस, किस्मत जिसको बोलते हैं हमेशा ख़राब रहती है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। मेरी किस्मत ही ख़राब रहती है। अचानक से जब तक हम वहाँ थे तब तक उन्होंने कोई कुछ नहीं बोला कि मतलब ड्यूटी का कुछ है वो है या ऐसा कुछ भी। अब अचानक से मैसेज डाल रहे हैं कि मतलब तुम्हारी मंडे से इंटर्नशिप लगाने की सोच रहे हैं, तो तुम आ जाना। ये कौन सी बात होती है भला भाई। ये भी तो देख लो कि आजकल लोगों के चुनाव प्रचार चल रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो भाई शहरों में नहीं हो रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है। जब शहरों में होता है तब तो छुट्टी देते हो तुम लोग, जब लोगों के गांव में चल रहे हैं तब भी दिया करो ना छुट्टी, है ना। ये बात तो सही बोली मैंने। खैर जो भी है, पर आजकल ना मस्त व्यू रखा है, यहाँ ऊपर भी सारा हरियाली हरियाली में कैमरे में देख रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, मतलब हरा भरा लग रहा है, क्योंकि सारी जगह हरा भरा हो रखा है बारिश की वजह से। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से नीचे वोट देने। घर से आने का मन तो किसका करता है, पर क्या करें, जाना पड़ता है। अभी तनु लोगों से भी मिल गई, मम्मी भी आ गई थी घर से, मम्मी से भी मिली। तो ओहो, तो फिर चलती हूँ, बाकी कर भी क्या सकती हूँ, जाना तो पड़ेगा ही। मन नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि भाई भी नहीं आ रहा है अभी मेरे साथ। वो 1-2 दिन बाद आएगा, क्योंकि उसका अभी यहाँ कुछ काम है, वो निपटाने के बाद आएगा वो। मजबूरी है गाइस जाने की। खैर छोड़ो, जो भी है जाना पड़ेगा, चाहे रोना आए चाहे कुछ भी हो जाए, जाना तो पड़ेगा ही। पापा को कर रही थी मैं कॉल, पर पापा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं कि पापा अंदर होंगे ना, इसलिए। मम्मी कर रही थी पापा को काफ़ी टाइम से कॉल। कोई नहीं, पापा से वहीं पे मिल लूँगी। बाकी मेरा काजल ख़राब हो गया, आंसू आए नहीं पर काजल ख़राब हो गया। चलो खैर, यहाँ से नीचे देखते हैं, गाड़ी मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो वो भी देख लेंगे, है ना। तो चलो अभी फ़िलहाल नीचे तक। रास्ता ऐसा हो रखा है, वही मेरे ये सैंडल 2 कबाड़ी। तो यहाँ पे जाना है मुझे, यहाँ पे है पंचायती भवन।
आधा से ज़्यादा लोगों ने मतलब वोट दे के जा चुके हैं वो। मैंने भी दे दी है वोट, जिसको देनी है दे दी, किसको क्या बोलूँ मैं, किसको दी क्या दी, ये तो जो जीतेगा उसको समझ लो मैंने वोट दी है ना, बाकी जो नहीं जीतेगा उसकी किस्मत पे बात है। अभी मैं यहाँ पे हूँ हरिद्वार लोगों के वहाँ पे, करना पड़ेगा तैयारी। गाइस ताऊ मुझे परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा मारना है, ताऊ परेशान न करे यार। अभी जाएगा नट में भाव खत्म है ना, हाथ धो क्या ना ताऊ मेरे को सिंगालो कैसे लगा, मेरे पे पीड़ा हो गई, पीड़ा हो गया ताऊ गाइस ताऊ मुझे बहुत परेशान करते हैं। तो अब यहाँ पे गाड़ी आ रही है हमें लंगासू तक के कंट्रैक्ट तक छोड़ने, क्योंकि दीदी भी आ रही है ना, तो फिर जाएंगे हम वहाँ पे से नीचे। मैं पछाड़ने नहीं को, हम पछाड़ते ही नहीं है। नमस्ते, हम आपको नहीं समझते, हम आपको नहीं पछाड़ते। बॉडी भाभी ये अच्छा देखो बॉडी को जो बॉडी आज तक हम का फोटो नहीं बना तो बात ये धारा पर जो बॉडी ये बॉडी मेरे बॉडी ठक बात हो रही है, ये बॉडी आई जना जना आप पारा गाइस इससे मिलो, ये है हमारी बड़ी दीदी, ये टाइम से शादी नहीं कर रही है, जब इसकी शादी होगी तब मेरी शादी होगी। नहीं गाइस इसकी शादी के लिए हम सभ्य लड़का ढूंढ रहे हैं, ढूंढो मुझे बेसब्री से इंतजार है। अब मुझे भी इस गाड़ी का इंतजार है, जब इसकी शादी मुझसे पहले। गाइस मेरी शादी है बट अगले साल अप्रैल मई 3 महीने में हो जाएगी, तब तक तू मेरे को कुमारी रखेगी ना ना तेरे को हम भगाने की प्लानिंग कर रहे हैं अभी। करो करो फटाफट से। तो गाइस हमने वोट दे दिया है और हम जा रहे हैं अब देहरादून। क्या जिंदगी हमारी, हम 250 किलोमीटर से बस ये निशान लगवाने के लिए आए थे। अब प्रधान बनेगा पता नहीं कौन बनेगा, क्या बनेगा, कब क्षेत्र पंचायत सदस्य बनेंगे और कब जिला पंचायत बनेंगे, तब सुनो वो बनने के बाद लोग हमें बोलेंगे कौन हो आप, नहीं कौन हो आप। मैं पहली बार जब उनके लोड़ी तो पहचानी नहीं मिली। हाँ मैं तो समझ नहीं आ रहा तू क्या कर रहा। अच्छा तो तू कौन रहने वाली, तभी फाइनली गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ रूम पर। इतनी थकान लग गई है, बुरी हालत हुई है गाड़ी में, बुरी हालत। छोटी गाड़ी में आई ना, कार में तो उसमें तो ज़्यादा ही कुछ शक्ल से ही पता लग रहा होगा मैंने। और मैं थोड़ा घर कॉल करती हूँ मम्मी को पहले, क्योंकि मैंने घर भी कॉल नहीं किया अभी भी, किसी को नहीं बताया कि मैं पहुँच गई। टाइम 5 बज गया, 5 बजे पहुँच रही हूँ। तो दोस्तों मैं उस टाइम आ गई थी जैसा मैंने बताया था आपको। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तब मैं थोड़ा पहले पानी गर्म किया, नहाई, फिर जाके थोड़ा अच्छा फील हुआ। और यहाँ पता नहीं क्यों बार बार ना लाइट जा रही है, आ रही है, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। जब से मैं आई ना तब से थोड़ी आ रही है लाइट, फिर आ रही है, आ रही जा रही, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
बाकी आज मैं अकेली हूँ यहाँ घर पे, यहाँ भी मतलब रूम पे भी, क्योंकि मेरी बगल वाली जो दीदी है उनकी शायद जॉब वगैरह लग गई कहीं और यहाँ देहरादून से बाहर, शायद हरिद्वार या पता नहीं कहाँ लगी, वो वहाँ चली गई हैं। मेरा भाई भी नहीं आ रहा था, मैं ही मैं हूँ। बाकी हमारे मकान मालिक आंटी लोग वो यहाँ नहीं हैं आजकल, तो देखते हैं कैसा होता है। ताला वगैरह मैं गेट पे मार ही दूँगी, क्योंकि चाबी मेरे पास ही रहती है गेट की। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह कुछ है नहीं ना, सब्ज़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, और मतलब किचन का सामान तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो लाना पड़ेगा। सुबह मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी सामान वगैरह लाना पड़ेगा। बाकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें अभी बनाने के लिए तो लाना पड़ेगा। अभी तो मैं मुश्किल ही बनाऊँगी खाना, क्योंकि मैं आई उसके बाद मैंने बाहर से ऑर्डर करे थे। अभी दाल चावल खाने का मन था मेरा, मैंने दाल चावल ऑर्डर करे बाहर से जोमेटो से, आधे घंटे में आ गया था। तब तक मैं नहा करके एकदम फ्रेश हो गई थी, क्योंकि नहाई नहीं थी ना, मेरे को मतलब ऐसी घुटन सी हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। और मुझे भूख भी लगी थी, उल्टी से पूरे तो उल्टी करके मैंने आज सारा गाड़ी का बुरा हाल कर दिया था, इसलिए। तो अभी चलती हूँ पहले मार्केट के लिए, टाइम ज़्यादा हो गया ना, तो मुझे लेट हो जाएगी आते वक्त, तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ेगा। जल्दी भी क्या, फटक से जाती हूँ, सब्ज़ी तो लानी है, बाकी और कुछ काम तो है नहीं मेरा। वैसा कुछ है भी नहीं कि मतलब कहीं पे से जाती हूँ, सामने हरा वाला पे मैं इसे लेके आऊँगी। सो दोस्तों, मैं अभी सब्ज़ी वगैरह जो लाना था मैं ला चुकी हूँ, और मेरे साथ एक भयंकर घटना होते होते बची। अभी मतलब जस्ट मैंने सामान वगैरह ख़रीदा दुकान से, उसके बाद मैं फ्रूट्स की शॉप पे गई, वहाँ से भी मैंने बस आम लिए, और जैसे ही मैं आई उस टाइम तक पर्स मेरे हाथ पे था। पर्स का पता नहीं कैसे ये वाला टूटा, ये रूम में जाकर बताऊँगी। तो ये हुक रहा मेरे हाथ में, पर्स नीचे गिर गया। भाई साहब, शुक्र हो मेरे पर्स मुझे मिल गया, फाइनली मिल तो गया। पैसे भी उसी में, मेरे सारे पैसे जितने भी घर से दिए थे सब पर्स में थे। बाकी मेरी आईडी कार्ड, मेरा आधार कार्ड सारे पर्स में ही थे, मतलब सब कुछ पर्स में ही रखती हूँ मैं, क्योंकि पर्स हर जगह ले जाती हूँ, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसलिए। तो मेरे साथ ना इतनी बड़ी अनहोनी होने से बच गई, शुक्र करो। अगर ना मिलता उसी टाइम, इतने सारे, जहाँ पे मेरा पर्स गिरा था वहाँ पे इतने सारे मतलब लोग थे, बहुत सारे लोग थे, उनके पीछे से गिरा था पर्स। तो पता नहीं कैसे लोगों की नज़र नहीं पड़ी, लोग इधर उधर आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। फिर भी एक आंटी आई वहीं पे से, पर्स के बगल पे से, मैंने पर्स उठाया अपना, बोले तुम्हारा है? मैंने कहा नहीं, आपका है क्या? भाई नहीं, मैं पूछ रही हूँ। मैंने कहा आईडी बताऊँ इसमें से? फिर आंटी चुप हो गई, फिर बोल दिया कि ऐसे कैसे गिरा दिया तुमने। मैंने बोला गिराया नहीं, वो गिर गया, जानबूझ के थोड़ा गिराता है कोई अपने पैसों से भरा पर्स। ऐसा तो जानबूझ के वही कर सकता है जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, पहले तो अमीर लोग भी नहीं करेंगे, बट कोई करता नहीं है, गलती से गिर गया हो। मैंने गिराया नहीं, वो ये हुक टूटा उसका, पता नहीं कैसे करके। तो खैर मिल तो गया, पहुँच भी गई मैं घर पे। मुझे इतनी भयंकर टेंशन हो गई थी कि हाथ से पर्स भी गया। अब ऐसा नहीं होगा, चाबी खरीदी मैंने कहीं, पर मेरी चाबी का छल्ला यहीं बज रहा है छम छम करके, चाबी तो यही होगी। दोस्तों अभी मतलब मैं मार्केट से आई, तो मेरा खाना वगैरह कुछ बनाने का मन तो है नहीं, तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया था ना दाल चावल, तो मैंने वही खाया, उससे मेरा पेट फुल भर रखा है। तो मैं अब सो जाती हूँ। घर भी मैंने बात कर ली है थोड़ी मम्मी से, क्योंकि घर वालों को टेंशन हो जाती है ना, मैं अगर थोड़ा भी कॉल ना उठाऊँ या मैसेज वगैरह ना देखूँ तो वो टेंशन में आ जाता है, इसलिए मैंने कहा पहले उनको कॉल कर दूँगी। पहले फैमिली इम्पॉर्टेंट भाई, बाकी काम बाद में। मैं सोने की सोची कि मैंने पापा को बोल दिया था कि मैं सो रही हूँ बोल करके, फिर मैंने सोचा कि नहीं मम्मी ही टेंशन में आ जाएगी, एक बार मम्मी से बात कर लेती हूँ फिर सो जाऊँगी। तो अभी टाइम हो गया 7, साढ़े 7 हो गया है टाइम, 7:30 नहीं 8 बज गया टाइम।
तो अब मैं सो जाती हूँ, मैंने घर में बात कर ली है, सो जाती हूँ। सुबह मेरा कॉलेज भी है शायद, तो कॉलेज जाना पड़ेगा, उठना पड़ेगा जल्दी। तो इसीलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब क्या ही होगा, रात को खाना मैं बना नहीं रही हूँ आज, क्योंकि मैंने रात में चावल से पेट फुल भर रखा है, तो खाना बना के भी क्या करूँगी, वेस्ट हो जाएगा। वो सुबह ही बनाऊँगी ना, इससे अच्छा रोटी, तो फिर कॉलेज ले जाने के लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो चलो अभी सोते हैं फटाफट से, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।